चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए आप लोगों को कल इन रेडियस इन सेंटर के बारे में सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दिया था। हाँ, आपको बता दिए थे वहाँ पे कि आप लोग को अगर मान लो सेमी पेरीमीटर और एक साइड दी होगी तो आप लोग को और एक एंगल दिया रहेगा तो आपको कैसे निकालना है, याद है ना? S-10 A/2 ऐसा करके कुछ लिखे थे अपन लोगों ने, क्यों याद ही नहीं है? ठीक, अब देखो एक पार्ट आप लोग का एंगल बाइसेक्टर का और बचा है, फिर एंगल बाइसेक्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अपन बताओ जरा, यहाँ पे इन सेंटर ढूंढ रहे थे ट्राइंगल के अंदर में। ठीक, तो कैसे बना रहे थे इन सेंटर? हाँ, अंतः केंद्र कैसे बना रहे थे अपन बताओ? हाँ, किसकी सहायता से बनना था अंतः केंद्र? कोण समद्विभाजक से, है ना? तो आपके जो कोण समद्विभाजक बन रहे थे बेटा वो कुछ इस प्रकार से बन रहे थे क्या? बताइए जरा आप लोग। यहाँ पे कुछ इस तरीके से निकाले थे अपन लोगों ने कोण समद्विभाजक को, है ना? और यहाँ से अपन ने इसको निकाल दिया था और यहाँ से अपन ने इसे निकाल दिया था। ऐसे ही हुआ था कि नहीं हुआ था? ठीक, तो ये जो आपका पॉइंट आया था यहाँ पे, ये वाला जो आप लोगों का बेटा पॉइंट आया था, यही आप लोगों का क्या आ रहा था? आई पॉइंट आ रहा था, है ना? इन सेंटर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? और यहाँ से अगर मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने क्या किया बेटा, एक सर्कल बनाया। ठीक है, तो ये क्या करेगा इस सर्कल, ये आर सब पॉइंट से सर्कल बनाऊंगा मैं, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस सर्कल जो है इसके सारी भुजाओं को टच करते हुए जाएगा। हाँ, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? ये इसकी भुजाओं को क्या करेगा बेटा, टच करते हुए जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा बेटे, है ना? अपन ने ये पढ़ लिया था। ठीक, अभी देखो ये जो बन रहा था बेटा इसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर से जो चीज़ अपन बना रहे थे यहाँ पे, जैसे कि ये क्या होगी बेटे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी इसकी? आर हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी इसकी? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक, अब देखो ये जो अपन ने बनाए ये आंतरिक कोण समद्विभाजक से बनाए, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बनाए। याद है कि नहीं आप लोग को जब पढ़ा रहे थे ट्राइंगल में? तो यहाँ पे देखो जरा बेटा, आप लोग कुछ इस प्रकार से अपन ने क्या करा था, एक ट्राइंगल ऐसे बनाए थे अपन ने, तो एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बन रहा था। हाँ, कुछ इस प्रकार से बन रहा था, A, B, C और ये D, और अपन ने बोली थी कि इसको अल्फा और अल्फा में काट दिया इसने। ठीक, तो आपको ऐसा कुछ पढ़ाए थे कि AB/AC बराबर पे BD/पे DC, ऐसे कुछ पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? ठीक, और उसी के बाजू में आप लोग को एक नई चीज़ पढ़ा दी थी वहाँ पर, एक बनाए थे बेटा आप लोग के लिए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, है ना? ठीक, देखो जरा यहाँ पे, अगर मैंने इस साइड को क्या कर दिया बेटा, और एक्सटेंड कर दिया मैंने, कुछ इस प्रकार से आगे लेकर के चला गया मैं। ठीक, तो यहाँ से भी एक एंगल बाइसेक्टर निकलेगा। हाँ, ये पूरे इसके लिए एक एंगल बाइसेक्टर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक, तो वो कुछ इस प्रकार से आगे जाता है। हाँ, कुछ इस प्रकार से आगे जाता है, जाता कि नहीं जाता? ठीक, और इस लाइन को मैं क्या करता बेटा, एक्सटेंड कर देता मैं। इस लाइन को क्या कर देते बेटा अपन, एक्सटेंड कर देते, तो ये इस पॉइंट पे जाकर के मिल जाता कि नहीं मिल जाता? मिलता कि नहीं मिलता? हाँ, तो ये क्या कहलाता है आप लोग का, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। कराता कि नहीं कराता बेटा ये? ठीक, यहाँ पर भी अपन ने पॉइंट को नाम दे दिए थे। यहाँ पे बेटे क्या नाम दे दिए अपन ने, इसको A, इसको B नाम दे दिए, इसको C नाम दे दिया, और इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया अपन ने, D नाम दे दिए थे कि नहीं दे दिए थे बेटा? ठीक, अब देखो यहाँ पर भी क्या हुआ था, AB/पे AC बराबर में क्या था, BD/पे DC, यही था कि नहीं था बेटे? ये पढ़ाई थे कि नहीं? आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि एक होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक होता है क्या बेटा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक है, इसके लिए आपने क्या बोला था कि R बराबर पे क्या होता है बेटा, R का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया/पे सेमी पेरीमीटर। यही होता है कि नहीं होता बेटा? यही पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? और फिर अलग अलग ट्राइंगल की अलग अलग चीज़ बता दी थी आप लोग को, इसके भी 2-3 फॉर्मूले बताए थे आप लोग को। हाँ, S-10 A/2 वाला याद है आप लोग को ऐसा कुछ? ठीक, आपको AD की लंबाई निकालने का तरीका भी बताए थे कि किस तरीके से आप निकाल सकते हो, याद आ रहा है आप लोगों को? जैसा हाँ, BC/पे B+C cos A/2 ऐसा कुछ पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे आप लोग को, है ना? चलो अब आगे देखते बेटा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अपन ने बेटा क्या बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया। बेटा एक ट्राइंगल बना दिया अपन ने, इसको नाम दे दिया अपन ने क्या, ABC नाम दे दिया इसको, A, B और C नाम दे दिया। ठीक, अगर इस ट्राइंगल की ये जो साइड है बेटा, ये जो आपको साइड दिख रही है, ये वाली साइड, इसको क्या किया जाए, इसको ना बड़ा कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, आगे तक बढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको अपन ने थोड़ा सा क्या कर दिया बेटा, एक्सटेंड कर दिया। ठीक, और ये जो साइड दिख रही है आप लोग को AC,
इसको भी क्या कर दिया बेटा अपन ने, एक्सटेंड कर दिया कि नहीं कर दिया बेटा अपन ने। ठीक, कोई दिक्कत इसमें आप लोग को बताओ। अपन ने सिर्फ इसको क्या करें, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दिया है। ठीक है, इसको क्या करें अपन ने, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब आप लोग को यहाँ पे एक एंगल दिख रहा होगा बेटे, ये वाला एंगल, हाँ दिख रहा है आप लोग को ये एंगल। ठीक, अब इस एंगल को क्या करूँगा मैं, अगर इस एंगल को मैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से काट देता हूँ, है ना। क्या काट दिया बेटा, इसको किससे काट दिया अपन ने, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से काट दिए। ये देखो कुछ इस प्रकार से, ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, और इसका भी काट दिया बेटा अपन लोगों ने, यहाँ से कुछ इस प्रकार से काट दिया इसको। ठीक, दो पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा ये। हाँ, अगर ये मान लो ये पूरा एंगल आप लोग का रहता है 2 अल्फा, ये पूरा जो एंगल था बेटा आप लोग का क्या रहता है, ये 2 अल्फा रहता है। ठीक, ये पूरा एंगल कितना रहता है बेटा आप लोग का, 2 अल्फा रहता है। ठीक है, तो ये आला एंगल, और ये मान लो ये क्या बेटा 2 बीटा है। ठीक, तो ये आधा आधा पार्ट कितना हो जाएगा इसका, बताओ, अल्फा और बीटा। हाँ, इतना पार्ट क्या हो जाएगा अल्फा, और इतना पार्ट भी क्या हो जाएगा अल्फा। इतना पार्ट क्या हो जाएगा बेटा बीटा, और इतना पार्ट भी क्या हो जाएगा बेटे बीटा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग, क्लियर हुआ इतना। ठीक, ये जो आप लोग को पॉइंट मिल रहा है ना, ये कहलाता है बेटा आप लोग का एक्स सेंटर। एक्स सेंटर, एक्स सेंटर। आंतरिक कोण समद्विभाजक से बन रहा था तो इन सेंटर, है ना, और बाहर कोण समद्विभाजक से बन रहा है तो एक्स सेंटर। ठीक है, इसको लिख लो बेटा जरा आप लोग। अब देखो यहाँ से यहाँ तक एक चीज़ और देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस लाइन पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ करा और ये यहाँ से यहाँ तक का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो ये कहलाता है बेटा आप लोग का एक्स रेडियस। क्या कहलाता है बेटा ये आप लोग का, ये आर और ये आर, है ना, R1 नाम देते हैं इसको अपन। ये क्या कहलाता है बेटा आप लोग का एक्स रेडियस, एक्स रेडियस। समझ में आया नहीं आया बेटा। ठीक, बाहा केंद्र बोलते हैं उसको, और बाहा त्रिज्या। ठीक है, बाहा केंद्र और बाहा त्रिज्या, बाहा त्रिज्या। ठीक है, हो गया। हो गया, हो गया। ठीक, अब आप ना इसको कुछ नाम दो, जैसे मान लो अपन ने इस पॉइंट को क्या ई नाम दे दिया। ठीक है, ये पॉइंट को क्या नाम दे दिया अपन ने, ई नाम दे दिया। तो ये जो एंगल दिख रहा है बेटा आप लोग को बी ई और सी, है ना, कौन सा एंगल है बेटा ये आप लोग का एंगल बी ई और सी की बात करें, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा यहाँ पे 90 माइनस का एंगल a/2 होती है। क्या होती है 90 माइनस का एंगल a/2। ठीक, ये याद रहेगा बेटा आप लोग को। ठीक है, कितनी रहती है 90 माइनस का एंगल a/2 रहती है। कर लोगे इतना याद आप लोग, हाँ। ठीक, आप बताओ जरा, आप लोग इन रेडियस निकाल रहे थे, ठीक है, यहाँ पे बताओ जरा, आप जब यहाँ पे निकाल रहे थे इन रेडियस, तो आप इस एंगल को भी निकाल रहे थे कि निकाल रहे थे, हाँ। ये क्या हो रहा था 90 प्लस का a/2, और ये a है ना, ये b है, और ये क्या है c है, तो 90 प्लस का a/2 क्या आ रहा था, एंगल BIC। BIC बराबर क्या आता है 90 प्लस का a/2। यहाँ पे अपन को क्या करना है 90 माइनस का a/2 कर देना है, करना है कि नहीं करना है। ठीक, आपने यहाँ पे निकाला था बेटा, यहाँ पे क्या होता है एरिया अपॉन पे सेमी पेरीमीटर होता है, नहीं होता। ठीक, अपन को क्या करना है, देखो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, ये A हो गई। ठीक, इसके सामने वाली साइड क्या हो गई बेटा, ये B हो गई, और इसके सामने वाली साइड क्या हो गई बेटा, ये C हो गई। क्या हो गई बेटा, ये C हो गई। ठीक, अगर आप लोग को इसका आप क्या निकालना है, R की वैल्यू निकालना है, R1 की, किसकी निकालना है बेटा, R1 की, तो एरिया अपॉन पे सेमी पेरीमीटर लिख करके -a कर देना। समझे कि नहीं समझे,
एरिया अपॉन पे सेमी पेरीमीटर माइनस का ए कर दीजिएगा। ठीक, मान लो आप लोगों को केवल सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। क्या दिया है बेटा आप लोगों को? सेमी पेरीमीटर एंड एंगल दिया हुआ है, कोई भी एक एंगल। ठीक है, तो आपने बेटा यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखे थे बताओ जरा। यहाँ पे अपने पास सेमी पेरीमीटर, एक साइड और एक एंगल दिया रहता था, तो अपन इसका फॉर्मूला क्या निकालते हैं? आर के लिए आर बराबर पे एस माइनस ए टेन ए बाय 2। ये करे थे कि नहीं करे थे बेटा अपन लोगों ने? ठीक, यहाँ पर अपन को कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दो चीज़ देगी, सेमी पेरीमीटर और क्या दिया जाएगा बेटा यहाँ पे? एंगल। तो R1 बराबर पे कैसे निकालोगे आप? एस टेन ए बाय 2। समझे नहीं समझे बेटा आप लोग? ठीक, नोट कर लो इसको। अरे समझे नहीं समझे? ठीक, देखो साइड बाय साइड कंपेयर करते हुए पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर था प्लस तो यहाँ पे आ गया माइनस, वहाँ पे केवल सेमी पेरीमीटर था, यहाँ पे माइनस लगा देना है। वहाँ पे था बेटा माइनस का, यहाँ पे माइनस हटा देना है। समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग? है ना, साइड बाय साइड कंपेयर करते पड़े होगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होगे सर इसको R1 नाम क्यों दे दिया आपने? दिमाग में आ रहा है R1 नाम क्यों दे दिया अपन ने? ठीक, हो गया, इसको नोट कर लिया। ठीक, देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं इसी ट्रायंगल को दोबारा से बनाता हूँ तो कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा मैं इसको। ये एक साइड हो गई, ठीक है, ये अपनी दूसरी साइड हो गई वाली, और ये अपनी कैसी तीसरी साइड हो गई। ठीक है, अब ये तीनों साइड को बनाने के बाद पहले मैंने क्या करा था? इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया था। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं ये वाली साइड को क्या कर देता हूँ बेटा? एक्सटेंड कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ? इस वाली साइड को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक, ये अपन ने क्या कर दिया? इसको बढ़ा दिया आगे की तरफ। कोई दिक्कत इसमें? बता, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, ये अपन ने जब इन दोनों साइड को एक्सटेंड करे, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आप लोग को अभी इन दोनों को करे थे, अब इन दोनों को कर दिया अपन लोगों ने। ठीक है, ऊपर की तरफ कर दिया। अब यहाँ पर बताओ जरा, इसका कुछ एंगल बन रहा होगा और इसका भी क्या बन रहा होगा? कुछ एंगल बन रहा होगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं एंगल बाइसेक्टर निकालता हूँ यहाँ पे और इसका निकालता हूँ मैं एंगल बाइसेक्टर, तो कुछ इस तरीके से आएगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, है ना, बाहर कोण समद्विभाजक। और यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा ये भी क्या कहलाएगा आप लोग का? एक्स सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स सेंटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी और यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी, ये क्या कहलाएगी बेटा आप लोग की? R2 कहलाएगी, है ना। आप लोग याद रखना, ट्राइंगल की साइड चेंज हो जाती है ना, ए जैसे ए साइड ये हो गई, बी साइड ये हो गई और ये सी साइड हो गई अपनी। ठीक है, कौन सी साइड हो गई? सी साइड हो गई। ठीक, तो इनकी साइड चेंज होने के कारण इसका एक्स सेंटर जो रहता है, इसकी लंबाई भी बदल जाती है, इसकी लंबाई सेम नहीं रहती। ठीक, जैसे इसके लिए निकाल दिया अपन ने क्या? R2 निकाल दी। उसी प्रकार से जब मैं इस साइड को एक्सटेंड करूंगा और इस साइड को एक्सटेंड करूंगा, फिर इनका एंगल बाइसेक्टर निकालूंगा, तो वो क्या निकलेगा बेटा? R3। ठीक, अब देखो ये R2 जो आया है किसके लिए आया बेटा? B के लिए आया। किसके लिए आया? ये B के लिए। यहाँ देखो जरा, ये A के लिए आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ठीक, अब देखो जरा ये किसके लिए आ गया? B के लिए। तो अगर आप R2 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या निकालोगे बेटा? एरिया अपॉन पे सेमी पेरीमीटर माइनस का B कर देंगे। समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग ये? हाँ, इतनी बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? बताओ, ये बात समझे आप लोग? एरिया अपॉन पे सेमी पेरीमीटर माइनस का B, मतलब जिस साइड के सामने वाला बनेगा एक सेंटर, आप लोग को उसको माइनस कर देना है एरिया निकालने। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, R2 निकालने का दूसरा तरीका तो अपना क्या रहेगा बेटा? यहाँ पे बताओ जरा, सेमी पेरीमीटर 10 B/2 कर दिया। कर सकते कि नहीं कर सकते बेटा अपन? इतना बन जाएगा ये। ठीक, और बताओ जरा, अगर मुझे ये एंगल निकालना है, यहाँ पे देखो इसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन, यहाँ पे ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये एक ये और एक इस एंगल की बात कर रहे हैं अपन। अगर मुझे ये एंगल निकालना है ना, तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ इसको बताओ जरा। अभी इसके पहले अपन लोगों ने क्या था? 90, ये देखो ये A नाम दे दिया इसको अपन ने, ये B नाम दे दिया और इसको अपन ने क्या नाम दे दिया? C नाम दे दिया। ये एंगल A हो गया, ये एंगल क्या हो गया बेटा? B हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? C। B के सामने बन रहा है ना, इसके सामने बन रहा है, B के सामने, है ना। और इसको नाम दे दिया अपन ने, इसको भी क्या नाम दे दिया बेटा अपन ने? E दे दिया। ठीक है, तो बताओ जरा, A, E और C बनाना है आप लोग को, निकालना है, तो किस तरीके से निकालोगे आप? 90 माइनस का एंगल B/2। समझे नहीं समझे बेटा आप लोग? ठीक, नोट कर लो इसको। सी के लिए कर लोगे ऐसा, एक फिगर और बना लोगे आप लोग। ठीक है, बना लेना उसको। ठीक, अब देखो मैंने आप लोगों को बहुत सारी जगह पे बहुत सारे प्रूफ्स दिए हूँ कि इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके सवाल सीधे सीधे आते हैं, ज़्यादा घुमा करके नहीं आते।
पहली बात तो एक्सेंटर के सवाल बहुत कम आते हैं, ठीक है, और अगर आएंगे तो सीधे सीधे पूछते, ज़्यादा घुमा करके पूछता नहीं है। ये 3 चीज़ें आप लोग को अगर पता है तो आप लोग इसके सवाल बना सकते हैं, ठीक। तो प्रूव कराने की ज़रूरत इसकी नहीं है, बाकी कहीं लगेगा तो हम करवा देंगे कुछ, ठीक। बताओ R3 निकालोगे, R3 का आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। R3 बराबर पे एरिया अपॉन पे क्या करोगे, S माइनस सी। अगर मान लो ने केवल सेमी पेरीमीटर दिया और एक एंगल दे दिया, एंगल सी, तो कैसे निकालोगे आप एरिया, कैसे निकालोगे लेंथ एक्स रेडियस की। R3 बराबर पे S मल्टीप्लाई 10c/2, ठीक है। और मान लो उसने आपसे बोल दिया कि आपको निकालना है ACB, AEB निकालना है ना, R3 निकाल उसके एंगल AEB निकालना है। इस साइड का बोल रहा है वो, इस साइड का बोल रहा है ना, इस साइड का बोल रहा है वो, कुछ इस प्रकार से ये निकालना है आप लोग को। ये हाँ जी, बताओ क्या आएगा, C/2, ठीक है। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ठीक। तो बात कर लो इसको, थोड़ा सा लिख लो उसको भी। लिख लिया बेटा, एक प्रश्न लिखिए बेटा आप लोग। हो गया, इसको लिख लिया। एक ट्राइंगल है बेटा आप लोग का, ठीक। ये 9, ये 7 और ये 12, A, B और C दिया हुआ है, ठीक। आपको बोल रहा है यदि इफ एंगल B इज एक्सटेंडेड एंड एंगल C इज एक्सटेंडेड, यदि एंगल B और एंगल C को आगे बढ़ा दिया जाता है ना, एंगल B एंड एंगल C इज एक्सटेंडेड, then find R1 for R1 क्या है यहाँ पे, X रेडियस एंगल ए के लिए आप लोग को R1 को फाइंड करना है। देखो अब वो ना पेपर में अगर इसके सवाल आते हैं तो R1 का मतलब ही होता है एंगल ए के सामने बनने वाला, R2 का मतलब ही होता है एंगल बी के सामने बनने वाला, और R3 का मतलब ही होता है एंगल सी के सामने बनने वाला। अभी हमने थोड़ा सा यहाँ पर लिखवा दिया आप लोग को R1 फॉर एंगल ए। पेपर में अगर जस्ट इन केस नहीं लिखा रहा है, वैसे तो लिखा आता है, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो ये समझ जाना वो किसके लिए बोल रहा है, वो एंगल ए के लिए ही बोल रहा है, ठीक। निकालो जरा इसको। आगे आंसर, देखो बेटा यहाँ पे बताओ जरा आप लोग, आपको यहाँ पे साइड सेम दिख रही है क्या कोई सी भी, हाँ 9, 7, 12 ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोग को, है ना। क्या कहीं पे 9, 9, 9 लिखा हुआ था, या 12, 12, 12 या 7, 7, 7 ऐसा लिखा है, नहीं। जब इनकी साइड्स ही सेम नहीं है तो आप इनका एक्स रेडियस सेम कैसे निकाल सकते हैं, समझे नहीं समझे आप लोग, है ना। एक्स रेडियस तो इनका चेंज आएगा ही आएगा। R1 इस साइड के लिए R1 और इस साइड के लिए R1 सेम आएगा, ये दोनों R1 R1 है इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये दोनों सेम आएंगे। ये R2 R2 है तो ये दोनों भी सेम आएंगे, ये R3 R3 है तो ये भी कैसे आएंगे, सेम। लेकिन R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2 इज़ नॉट इक्वल टू R3, ये बात समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग। R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2 इज़ नॉट इक्वल टू R3, ये बात कहीं लिख लेना बेटा आप लोग, ठीक है। उसी पेज में लिख लीजिएगा R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2 इज़ नॉट इक्वल टू R3, ठीक। जब उनकी साइड्स ही सेम नहीं दी हुई तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो बन भी कहाँ रहा है, बाहर वाली साइड पे बन रहा है, ठीक। तो ये बात लिख लेना, थोड़ी सी कंसेप्चुअल बात है, लास्ट ईयर से थोड़े कंसेप्चुअल सवाल बहुत आने लगे हैं। लिख लिया बेटा ये, ठीक। अब देखो इसका अपन को क्या निकालना है, इसका सबसे पहले एरिया और सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, अपने पास 3 फॉर्मूले। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हाँ कहाँ बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ 9, 7, 12 कौन सी ट्रिपलेट होती है,
तो यहाँ पर अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हीरोज फॉर्मूला, है ना। बताओ जरा 9 और ये कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 9 और 12 कितना हो गया, 21 हो गया, 21 और 7 कितना हो गया, 28, 28 का आधा कर दी कितना आ गया, 14, कितना आ गया बेटा 14। ठीक, वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, रूट के अंदर एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का क्या बेटा सी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अपन। तो रूट के अंदर डाला अपन ने इसको, बताओ 14 में से आपने 12 कम कर दिया कितना आ गया 2, 14 में से 9 कम कर दिया कितना आ गया बेटे 5 आ गया, और 14 में से 7 कम कर दिया आपने कितना आ गया 7 आ गया। कुछ कॉमन चीज़ बाहर निकल रही जा रहा है, इसको देखो जरा, आप 7 और 2 में तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते आप, तो ये 2 और ये 7 बाहर जाएगा कि नहीं, तो आपने कितना बाहर निकाल दिया यहाँ से, बताओ जरा 14 बाहर आ गया, 14 रूट 5 आ गया आपके पास, है ना। एरिया कितना आ गया आप लोग के पास, 14 रूट 5 आ गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। ये क्या आ गया, हाँ बेटे बोलो, 14 रूट 5 क्या हो गया बेटा आप लोग का एरिया हो गया। ठीक, सेम पेरीमीटर कितना दिया है आप लोग को यहाँ पे, बताओ जरा 14, एस बराबर कितना आ चुका है आप लोग का 14 आ चुका है। ठीक, और आप लोग को क्या निकालना है इसके में, आर की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, आर। तो कैसे निकालोगे, एरिया अपॉन पे सेम पेरीमीटर माइनस का ए निकालेंगे। तो आर बराबर पे एरिया कितना आ गया 14 बटे रूट 5 आ गया, और सेम पेरीमीटर कितना हो गया 14, और माइनस का क्या कर दोगे, ए साइड कर दोगे, तो याली साइड क्या हो गई बेटा, ए हो गई। कौन साइड हो गई, ये ए। याली साइड कैसी हो गई बेटा आप लोग की, बी साइड हो गई कि नहीं हो गई। और ये साइड कैसी हो गई बेटा आप लोग की, सी साइड हो गई कि नहीं हो गई बेटा। ठीक, तो ए 14 माइनस का क्या करना था आपको, 9 करना था। तो बताओ जरा कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर आप लोग का, 14 रूट 5 बटे में कितना आ गया 5। अब आप ना ये 5 से ये रूट को कैंसिल मत कर देना, ठीक है। जब तक ऑप्शन में ना दिया जाए नीचे अपॉन में रूट, तब तक आप लोग रूट नीचे मत लगाना, ठीक है। टेक्निकली देखा जाए मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो रूट जो रहता है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। ठीक, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रूट लगा है, ठीक है। हो गया, लिख लिया बेटा, ठीक। हो गया बेटे, ठीक। अब देखो जरा यहाँ पे आपको बताना है R1 की वैल्यू बताना है, R1 की वैल्यू आप बताइए, ठीक है। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में आप, सॉरी समबाहु नहीं, क्या बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल को, हाँ अरे नहीं रे बाबा, समबाहु त्रिभुज तो बोलेंगे, ठीक। समबाहु त्रिभुज में आपको R1 की वैल्यू बताना है, ठीक है, एक्स रेडियस की, अरे जिसकी सारी साइड सेम है, ठीक। समबाहु त्रिभुज में आप लोगों को किसकी वैल्यू बताना है, R1 की वैल्यू बताना है। बताओ, निकालो जरा। कितना आ गया 132। देखो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है आप लोग का, ठीक है, तो एक बात बताइए जरा, इसकी सारी साइड कैसी रहेंगी, सेम रहेगी, तो आपको साइड निकालने की जरूरत है ही नहीं, है ना। आपसे बेसिक से चीज़ पूछा था, बताओ जरा इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप लोग को क्या निकालना है बेटा, आपको यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल में इसका नाम दे दिया अपन ने ए, इसको दे दिया बेटा बी, और इसको नाम दे दिया सी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो गई, ए हो गई, तो ये भी क्या हो गई बेटा, ए हो गई, और ये भी क्या हो गई बेटा, ए हो गई। अरे सेम रहेगी ना, कोई ए ले लेना, बी भी ले लेना। तो बताओ जरा इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, हाँ, ए स्क्वायर रूट 3/4 होता है कि नहीं होता बेटा, ठीक है। क्या होता है, ए स्क्वायर रूट 3/4 होता है, ठीक। और इसका सेमी पेरीमीटर कितना जाएगा, एस बराबर पे कितना जाएगा 3a आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 1 2 और 3, और बटे में कितना लिख दोगे आप, 2 लिख दोगे। पेरीमीटर 3 आ गया, सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 3a/2 आ गया, ठीक।
अब अपन को क्या करना है, इसका क्या बताना है बेटा, आर की वैल्यू निकालना है, किसकी, R1 की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे बेटा आप लोग, यहाँ से बताओ जरा, एरिया अपॉन पे 7 पेरीमीटर माइनस का ए क्या है, कोई भी एक साइड है ना, ए मतलब इसके सामने वाली साइड है, तो कोई सी भी साइड ले सकते हो, सभी साइड तो सेम है इसमें, ठीक। तो बताओ जरा R1 की वैल्यू निकालना है अपन लोग को, तो कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पे a²√3/4, ठीक है, अपॉन पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 3a, क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे अपन ने 3a अपॉन पे 2, और माइनस का क्या कर दिया अपन ने, a कर दिया। कर सकते कि नहीं कर सकते बेटा ये, ठीक। अब आपने एलसीएम लिया है यहाँ पे, तो आप लोग को क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ से R1 की वैल्यू बताओ जरा, R1 बराबर पे a²√3 अपॉन पे 4, और बटे में कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे a अपॉन पे 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बेटे यहाँ पे, ठीक। और जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 से 2 को कैंसिल कर दिया यहाँ पे, और एक a से एक a को कैंसिल कर दिया, तो R1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा मेरे को, यहाँ से बताओ जरा, a√3/2। आप बताओ जरा, ये जो a√3/2 है, ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट लग रही है कि नहीं लग रही है, तो ये आपने R1 की वैल्यू निकाला है जो, वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। ये क्या है बेटा, ये हाइट ही तो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, पन्ने पलटा करके देखोगे आप तो निकल जाएगा ये, है ना, मिल जाएगा आप लोग को a√3/2। अब देखो जो R1 की वैल्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल में आई है, वही वैल्यू किसकी आएगी बेटा, R2 की आएगी, और वही वैल्यू किसकी आएगी, R3 की। सर अब ये तो आपने बताया था, बोले R1 R2 R3 सेम नहीं होता, हाँ ये सेम नहीं होता, ये तब था जब आप लोग का जो साइड्स थे वो डिफरेंट थे, लंबाई कैसी थी, अलग अलग, लेकिन यहाँ देखो सारी लंबाई सेम कर दिया ना उसने, तो यहाँ पे R1 R2 R3 कैसे रहेगा, सेम, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। और वो सभी किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, हाइट के बराबर हो जाएंगे, समझे नहीं समझे आप लोग, है ना, नोट कर लो जरा इसको। हो गया, हो गया, ठीक। चलो आप लोग को एक प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, अगर आपका जो ट्राइंगल है वो कौन सा है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तो आपको बताना है इसमें R रेशो कैपिटल R रेशो H रेशो R1 कितना आएगा ये बताओ। ट्राइंगल कैसे बेटा, आप लोग का समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक। बताओ यहाँ पे आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, करेक्ट, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर बेटा आप लोग का, 1:2:3:3 3:3 आएगा, ठीक है। 4 कौन बोल रहा है, हाँ उधर से आवाज आ रही है बेटा, ये भी 3 है और ये भी कितना है, 3 है, समझे कि नहीं समझे आप लोग, क्लियर हुई इतनी बात। अब वो आप लोग से R रेशो R पूछ चुका है पेपर में, ये पूछ चुका है वो पेपर में, ठीक है, तो कितना आएगा 1:3, कितना आएगा बेटा ये 1:3, ठीक। तो ये पूरा याद रखना आप लोग, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, याद रहेगा बेटा, बोलो रहेगा, इसको नोट कर लो कहीं पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
हो गया, नोट कर लिए? ठीक, चलो एक क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रश्न 1 माइनस R1 अपॉन पे R2, 1 माइनस R1 अपॉन पे R3 बराबर दिया हुआ है बेटा आप लोग को 2। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे फाइंड या आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे कि ये चीज़ आप लोग को एक ट्राइंगल के अंदर की दी हुई है। ठीक है, 1 माइनस R1 अपॉन पे R2, 1 माइनस R1 अपॉन पे R3 बराबर पे 2 दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये किस टाइप में का ट्राइंगल है। बता पाएंगे आप? नहीं? निकाले भी हो या मन से बता रहे हो? हाँ हाँ, 6 तो है ही, 6 बच्चे बोल दो कुछ कुछ आंसर। ठीक, समकोण, ये कोण, वो कोण। ठीक है, यहाँ देखो बेटा आप लोग, अगर मैं R1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या आती है बेटा, एरिया अपॉन पे S माइनस का A। होता है कि नहीं होता? R2 की वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या आएगा बेटा, एरिया अपॉन पे S माइनस का, और R3 की वैल्यू निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, एरिया अपॉन पे S माइनस का C निकालेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन पे एरिया अपॉन पे S माइनस A अपॉन पे एरिया अपॉन पे S माइनस का B, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन R1 R2 की जगह पे। बताओ, हाँ यहाँ पे बताओ बेटा, यहाँ पे अपन इसके साथ क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का एरिया अपॉन पे S माइनस A अपॉन पे एरिया अपॉन पे S माइनस का C लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बराबर में कितना है, 2 है कि नहीं? तो यहाँ देखो जरा, ये एरिया तो सबका सेम रहेगा, ट्राइंगल तो एक ही है ना। हाँ, ट्राइंगल तो एक ही बन रहा है, ट्राइंगल ABC कैसा ही है, ट्राइंगल ABC जो है वो एक ही है, तो इनका एरिया कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो एक ही आएगा। ठीक, अब आप लोग यहाँ देखो, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाता है और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाता है ना, और ये इसके साथ जाता है और ये इधर जाता है कि नहीं जाता बेटा? ठीक, तो बताओ जरा आपको अल्टीमेटली क्या मिल गया, 1 माइनस का S माइनस B बटे में कितना लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, S माइनस का A। ठीक है, और यहाँ पे बताओ जरा क्या मिल गया बेटा आप लोग को, 1 माइनस का S माइनस का C अपॉन पे S माइनस का A। मिला कि नहीं मिला बेटा ये? अब जरा अपन इस ब्रैकेट को सॉल्व करते तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, S माइनस का A माइनस का S और प्लस का B, ये माइनस का साइन अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, S माइनस का A। और यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा आप लोग को, S माइनस का A माइनस का S और प्लस का C बटे में क्या मिल गया आप लोग को, S माइनस का A बराबर में क्या मिल गया बेटा आप लोग को, 2 मिल गया। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये S और S कैंसिल, ये भी S और S कैंसिल, तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पर क्या मिल जा रहा है बेटा, यहाँ पे B माइनस का A, थोड़ा जमा कर लिख लो, पहले पॉजिटिव साइन वाला लिख लो फिर माइनस वाला लिख लेना, पहले पॉजिटिव लिखना फिर माइनस लिखना। ठीक है, B माइनस का A, ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल गया बेटा, यहाँ से बताओ, यहाँ पे C माइनस का A, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं है, तो ये S माइनस A का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और उसको स्क्वायर बना करके आपने क्या कर दिया, ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, 2 ब्रैकेट के अंदर S माइनस का A होल का क्या मिल गया आप लोग को, स्क्वायर मिल गया। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, अब इसी में मैं क्या करता हूँ, मैं इस साइड पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलो इसको पहले ओपन कर देते हैं अपन। ठीक है, देखो इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, BC और माइनस का AB, माइनस का AC, और यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, यहाँ से माइनस का A स्क्वायर मिल गया, A स्क्वायर मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा, A स्क्वायर मिलेगा। ठीक, और ये बराबर में क्या चल रहा है, 2 ब्रैकेट के अंदर S माइनस A होल का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं इधर पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 2 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ BC माइनस 2 टाइम्स ऑफ AB माइनस 2 टाइम्स ऑफ AC, और माइनस का क्या मिल जाएगा बेटा मुझे, A स्क्वायर मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 ब्रैकेट के अंदर पे S माइनस का A होल का क्या मिल गया, ये स्क्वायर मिल गया। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? ठीक, क्या मिल जाएगा, S माइनस का A होल का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। अब ये बात बताओ जरा, यहाँ पे आप लोग, ये लिखा हुआ है 4 ब्रैकेट के अंदर S माइनस का A होल का स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा बेटा ये? ठीक, अपन इसको लिखना चाहें तो अपन इसको कुछ इस तरीके से 2S माइनस 2A भी लिख सकते हैं ना, होल का स्क्वायर। बताओ लिख सकते कि नहीं? अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई S माइनस का A का होल का स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं?
अब ये जो स्क्वायर देखो आपका ये जो पावर है वो सेम है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको 2 मल्टीप्लाई एस माइनस का ए होल का स्क्वायर। ये कर सकते कि नहीं कर सकते अपन? हाँ, और अगर मैं इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2s माइनस 2a मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये वाला स्टेप जो है बेटा आप लोग क्या करना, वहाँ साइड में कहीं पे लिख लेना, ठीक है, इसी के बाजू में कहीं पे आप लोग लिख लेना, ठीक। तो अपन यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 2bc 2 मल्टीप्लाई bc 2 मल्टीप्लाई ab और 2 मल्टीप्लाई ac बराबर माइनस का क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बराबर में कितना मिलेगा बेटा आप लोग को यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ s माइनस का 2 टाइम्स ऑफ a ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। आप बताओ जरा यहाँ पे एक चीज़ और बताइए आप लोग, आपको यहाँ पे 2s मिल गया, क्या मिल गया यहाँ पे 2s और 2 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर, बताओ जरा सेमी पेरीमीटर बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर तो क्या मिल गया आप लोग को 2s बराबर पे a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। हाँ बताइए जरा, यहाँ पे ये सब चीज़ें सेम चल रही हैं आप लोग की, यहाँ पर कितना मिल गया आप लोग को ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2a और इसका क्या मिल गया आप लोग को स्क्वायर मिल गया, ठीक। अब a के और a के क्या हो जाएगा आप लोग का कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ सेम चल रही है। यहाँ बताओ जरा, यहाँ पे क्या मिल गया आप लोग को b प्लस सी माइनस का a होल का क्या मिल गया आप लोग को स्क्वायर मिल गया। अगर मैं इस a को लिखना चाहूँ तो मैं देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे b प्लस सी प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस का a होल का स्क्वायर, ये कर सकते कि नहीं, है ना। ये जो माइनस है ये बाहर जाकर के प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे अपन यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा लेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल का क्या आता है यहाँ पे स्क्वायर बराबर में कितना होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस का 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस का 2 टाइम्स ऑफ सी ए। समझे कि नहीं समझे आप लोग इतना, ठीक। अब अपन ने साइड पे जहाँ जहाँ ए आएगा ना वहाँ बस माइनस लगाना है अपन को, समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक। तो एक काम करो, इतना नोट कर लो पहले, है ना, नहीं तो देखो थोड़ा सा स्टेप बचा यहाँ पे करवा दूँ मैं इसको, ठीक। पहले कंप्लीट ही करवा देते हैं यहाँ पे। बताओ जरा यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा वो आपसे, इधर ही करवा देते हैं ना। क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे, जरा ये देखो जरा यहाँ पे आपसे बोल रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ बी सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए सी, बी सी ए बी और ए सी, बी सी ए बी और ए सी माइनस का 2a स्क्वायर बराबर में कितना मिल गया बेटा आप लोग को, यहाँ पे अपन को फार्मूला को ओपन करना था, ठीक है। तो क्या दिया है आप लोग को b प्लस सी माइनस का a होल का स्क्वायर, है ना, इसको ओपन करना है अपन को। इसको देखो ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, ठीक। अब माइनस का a b प्लस का a b प्लस का a b, इन दोनों की बात कर रहे हैं अपन, देखो साइन पॉजिटिव है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने 2 टाइम्स ऑफ बी सी। अब देखो यहाँ साइन नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए सी, क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए सी और माइनस देखो फिर इन दोनों की बात करेंगे अपन, तो माइनस का क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी आ जाएगा, क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी आ जाएगा, ठीक। अब देखो जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, आपको आपका आंसर आ चुका है, कैंसिल कर दिया अपन ने, इसको कैंसिल कर दिया, साइन सेम था, ये देखो ये भी साइन सेम है कि नहीं है, और ये साइन भी देखो जरा सेम है कि नहीं है, ठीक। अगर आपने यहाँ पर इस वाले इसको इधर भेज दिया आप लोगों ने, ठीक है, कितना लिखा हुआ है यहाँ बेटा, प्लस का था माइनस का था, ये अरे यहाँ प्लस आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ प्लस, देखो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा ना, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है, प्लस प्लस चल रहा है वहाँ पे, ठीक। तो देखो जरा यहाँ पे ये क्या है बेटा, प्लस है, ठीक। आपने इस ए स्क्वायर को इधर भेजा तो आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर बराबर पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये बताओ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये पाइथागोरस थ्योरम बन गया, हाँ, ए स्क्वायर बराबर पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसको अपन इधर भेज दिया, ये ना इसको अपन इधर भेजा तो माइनस हो जाएगा ना, ये ए स्क्वायर से माइनस कर देंगे ना अपन, ठीक है। तो बताओ ये आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रहा, लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो आपका जो ट्राइंगल है वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ए जो है वो इधर आया है, ठीक, और ये जो ए है ये क्या बन गया बेटा आप लोग का, हाइपोटेनियस बन गया। समझ में आया कि नहीं आया बेटा ये, ठीक। अब आप बी साइड किसी को भी मान लीजिए और सी साइड किसी को भी मान लीजिए, ठीक। ये क्या हो गया बेटा, ये बी हो गया और ये क्या हो गया बेटा, ये सी हो गया। समझे नहीं समझे आप लोग?
ठीक, नोट कर लो यार इसको। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा, है ना। आपको ऐसे वाले सवाल आते थे, ठीक है, आते थे। आपको ये याद रखना है कि अगर उसने ऊपर R1 दिया हुआ है, ठीक है, इसका याद रखना डायरेक्ट आप लोग का आंसर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक, इसमें जब भी इक्वल टू में 2 दिया है तो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा पहली बात। और दूसरी बात, राइट एंगल किस में बन रहा है, ये राइट एंगल ए पे बन रहा है। किस पे बन रहा है बेटा, ये एंगल ए पे बन रहा है। समझे कि नहीं समझे? क्यों बोले अपन ने ऐसा एंगल भी ए पे बन रहा है, क्योंकि R1 बताता है ए को, R2 बताता है बी को, और R3 बताता है किसको, तो इसको थोड़ा सा आप डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, बोलो क्या पूछना है। चेंज करना होगा पेज तो बचा देना। ठीक है, हो गया नहीं हुआ, हो गया, पेज टर्न कर दें। ठीक, ये वाली बातें लिख लेना बेटा यहाँ पे, है ना। ये जो लिखे हैं अपन ने यहाँ पे कि अपन डायरेक्ट ऐसा क्यों लिखे, वो यहाँ पे साइड पे लिख लेना आप। ठीक, इतने साइड पे लिख लेना। यहाँ वाले स्टेप से, वरना आप यहाँ वाले स्टेप पे कैसे जाओगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक,
अभी हम पॉज कर दे रहे हैं, वीडियो इतना लेंथी नहीं बनाते अपन, ठीक है। उन लोग बच्चे तो पॉज करके देखिए। चलो अपन आगे चलते बेटा, यहाँ क्वेश्चन पे देखो जरा। आप लोग को एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल बेटा, ये साइड 9 सेंटीमीटर दी है, ये आपको 60 दिया हुआ है, 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है बताओ जरा R1 की वैल्यू कितनी आएगी, निकालो जरा। निकालिए। आपको ए नहीं दिया यहाँ पे, आपको ये सेमी पेरीमीटर दिया, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज जाओ। आपको यहाँ पे एस बराबर दिया है 9 और एंगल दिया हुआ है ये 60, ठीक। निकालो जरा इसका आंसर। आपको तेज़ चलाने का शौक़ हो ना, गाड़ी वगैरह, बढ़िया रेसिंग ट्रैक में जाओ, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा हूँ एक बात, जैसे किसी को भी अगर ऐसा शौक़ है कि चलो यार मैं देखता हूँ मेरी गाड़ी कितनी तेज़ भाग सकती है, रेसिंग ट्रैक में जाओ, वहाँ किसी की जान को हानि नहीं पहुँचेगी, तुम अकेले बैठोगे, अकेले गाड़ी चलाओगे, नुकसान होगा तुम्हारा होगा। आपके साथ अगर कोई और बैठा है ना, तो आप उतने ही रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो उसकी ज़िंदगी के लिए। √3 आ गया बेटा, ठीक। देखिए जरा यहाँ पे कैसे निकालेंगे अपन। यहाँ पे R बराबर पे क्या होता है, S माइनस का, सॉरी R1 बराबर पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे S tan A/2 होता है। तो बताओ जरा सेमी पेरीमीटर कितना दिया, 9, ठीक। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपको, tan 30 की वैल्यू निकालना है, किसकी, 60 का आधा का देना, tan 30 की निकालना है, ठीक। तो बताओ जरा tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। तो 9/√3 लिख देना, √3 से काटोगे तो कितना जाएगा, 3√3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते तो इसलिए अपन ने क्या कर दिया, वहाँ से कैंसिल कर दिया, और कट भी रहता वो, ठीक। हो गया। हो गया बेटा, अरे हुआ नहीं हुआ, हो गया, ठीक। आप देखो ये फिनिश करने वाले हैं अपन, ठीक है। आपका इन सेंटर और एक्स सेंटर फिनिश हो जाएगा, बस ये लास्ट लाइन बस बची बेटा आप लोग की। देखो एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लेता हूँ मैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो यहाँ पे आएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये इसका कुछ इस प्रकार से आएगा, इस वाली साइड का यहाँ पर आएगा, ठीक है, और इस वाली साइड का ये यहाँ पर आएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो ना, जो क्या करता है, साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में बांटने का काम करता है, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी होता है ना, लंबसम द्विभाजक, समझ में आएगी नहीं, ठीक है। और मान लिया अपन लोगों ने इसका जो इन सेंटर आएगा बेटा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। देखो बेटा, और मैंने मान लिया कि इसका जो इन सेंटर आएगा बेटा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये एंगल बाइसेक्टर से ये यहाँ गया है ना, ये इसका एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, इसका एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, और इसका एंगल बाइसेक्टर बेटा ये हो गया, ठीक है। अब आप बताओ जरा, ये जो येलो वाला पॉइंट दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, ये जो आप लोग को येलो वाला पॉइंट दिख रहा है बेटा, ठीक, ये क्या हो गया आप लोग का, ये क्या हो गया बेटा, ये यहाँ बताओ जरा, येलो वाला पॉइंट और ये जो रेड वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट क्या क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएगा बेटा आप लोग का इन सेंटर, ये क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर, इसको ओ से दिखा देता हूँ मैं, है ना, सरकम सेंटर। और ये क्या हो गया, ये इन सेंटर हो गया, आई से डिनोट कर दिया अपन ने, क्या हो गया बेटा, ये इन सेंटर हो गया, समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, इन सेंटर, आई से डिनोट कर दे रहा अपन इसको, समझे कि नहीं। आपसे वो पूछता है कि इन दोनों के बीच की दूरी बताइए, इन दोनों के बीच की क्या बताना है आप लोग को, दूरी बताना है, इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी, समझे कि नहीं समझे आप लोग। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाना चाहूँ बेटा तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि बेटा अपन लोग ट्राइंगल, यहाँ पे देखो जरा, इसी ट्राइंगल को बनाना है तो मैं इस तरीके से बना दूँ इसको, ये ट्राइंगल बनाया बेटा अपन ने यहाँ पे, ठीक है, ये ट्राइंगल बना दिया अपन ने, और मैंने बोला कि इसमें
ये ट्राइंगल में ए बी सी इसका नाम है, क्या नाम है इसका बेटा, ए बी और सी। ये आ गया बेटा इसका क्या, सरकम सेंटर है ना, ओ से दिखा दे रहा हूँ मैं इसको। और ये क्या आ गया बेटा इसका इन सेंटर, इसको आई से। चलो ओ मत मानो आप, अभी इसको ऑर्थो सेंटर भी चालू करने वाले, आप इसको पी मान लो, ठीक है। क्या मान लीजिए आप इसको पी मान लो, ठीक। ये पी आ गया बेटा, और ये क्या आ गया बेटा इसका, ये भी पी आ गया। आपसे वो पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए, ये डिस्टेंस की वैल्यू बताओ, ये आपसे पूछता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, ठीक। डी बराबर पे क्या होता है बेटा, रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस का 2r, ठीक है, 2r। ये कब आएगा वाला फॉर्मूला, जब आप लोग को r और r की वैल्यू निकालते बन जाए। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। और अगर वो केवल आप लोग को क्या दे देगा बेटा, एंगल दे देगा, क्या दे देगा वो आप लोग को, केवल एंगल दे देगा, ठीक है। अगर उसने केवल आप लोग को क्या दे दिया, यहाँ पे एंगल दे दिया, तो आप इसको भी निकाल सकते हो। d बराबर पे क्या आता है बेटा, यहाँ पे r रूट के अंदर 1 माइनस का 8 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। समझे नहीं समझे, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होएगा या तो ये वाला। देखो ये तो है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में कम आता है ये वाला, ठीक। लेकिन ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, आर स्क्वायर माइनस 2r, ठीक, नोट करो इसको। नोट कर लो पहले, फिर बता दो। हो गया, नोट कर लिए। देखो यहाँ पूरी कहानी मैंने अच्छी तरीके साफ साफ शब्दों से लिख दिया हूँ बेटा, ठीक। आपका ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब देखते जाओ है ना, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक बार में समझ में जाएगा, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये येलो लाइन दिख रही है आप लोग को, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर मैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ट्राइंगल में बनाता हूँ तो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मुझे क्या मिल जाएगा, सरकम सेंटर। क्या मिल जाएगा मुझे, ये सर्कल। तो ये जो P आया है बेटा, ये जो P लिखा हुआ है, ये जो P पॉइंट आया हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सरकम सेंटर, परित्रिज्या, ठीक है। और परिवृत्त, ये क्या लाएगा आप लोग का, परिकेंद्र, ठीक है। तीनों चीज़ यहाँ पे आप लोग को सिखाई थी, ठीक। दूसरी बात, आप लोग को यहाँ पर ये जो एक लाइन दिख रही है बेटा, ये वाली लाइन, ठीक है। ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है, ये है आप लोग की एंगल बाइसेक्टर। क्या है बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर है।
ये एंगल बाइसेक्टर से बनता है आप लोग का क्या बेटा, अंतः केंद्र। क्या बनता है बेटा, ये अंतः केंद्र, ठीक है। इन सेंटर बनता है, क्या बनता है बेटा ये आप लोग का, इन सेंटर, अंतः केंद्र बनता है। समझे कि नहीं समझे आप लोग। अब जो आपका ट्राइंगल है उसमें आपको मिल गया एक सरकम सेंटर और एक क्या मिल गया बेटा आप लोग को, इन सेंटर। उन दोनों के बीच की आप लोग को क्या बताना है बेटा, यहाँ पे दूरी बताना है। क्या बताना है आप लोग को, उन दोनों के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस बताना है आप लोग को। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ये डिस्टेंस बताना है आप लोग को, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस डी है इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रूट के अंदर आर। आर कौन सा, ये आर क्या है बेटा, ये बताओ जरा। ये जो आर बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये आर जो है बेटा आप लोग का, ये वाला आर जो है ये क्या डिनोट कर रहा है आप लोग का, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, परित्रिज्या, सरकम रेडियस, ठीक है। और ये जो स्मॉल आर ये क्या बता रहा है बेटा आप लोग का, बताओ, है ना, इन सेंटर, इन रेडियस, इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। डी निकालने का तरीका, डी मतलब क्या है, डिस्टेंस है, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। कैसे निकालोगे, आर स्क्वायर माइनस का 2r आर। मान लो अगर वो नहीं दिया तो आप इस तरीके से निकाल सकते, ठीक है। हो गया, हटा दे बेटा इसको। इसको हटा दे बेटा, हाँ ठीक। देखो ये वाला डायग्राम से आप लोग को थॉरोली समझ में आ गया होगा अब, है ना। सब चीज़ डिनोट तो कर दिया है यहाँ पे, ठीक। आगे देखते हैं। देखो आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसकी साइड्स दे देते हैं हम। ये ट्राइंगल है बेटा, इसकी साइड्स दी हुई है आप लोग को 5, 13 और 12 दी हुई है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे आपको डी की वैल्यू निकालना है। डी क्या है यहाँ पे, आर और आर के बीच की क्या निकालना है आप लोग को, दूरी निकालना है। लिख दूँ क्या यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन आर एंड आर, डिस्टेंस बिटवीन आर एंड आर, ठीक है। निकालो जरा, कैसे निकालोगे, जल्दी करो। हो गया। अरे नोट करने में इतना टाइम कैसे लग रहा था तुम लोग को। अच्छा क्वेश्चन निकालना था, चलो बताओ कितना आ गया। अरे तो दिमाग क्या लगा रहे हो, देखो तो लोग ट्राइंगल कौन सा है, हाँ कौन सा है, समकोण है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, ठीक है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 12, ये हो गया कितना बेटा 13 हो गया, ठीक है। 5, 12 और 13, ठीक। आर की वैल्यू कैसे निकालते अपन, कैपिटल आर की, हाँ 13/2। इसका आधा कर देते कि नहीं कर देते, भूल गए क्या, हाँ। अरे हाइपोटेनियस का आधा होता है कि नहीं होता,
भूल जाते सब। हाँ, और स्मॉल आर बराबर क्या होता है, पी प्लस बी माइनस का एच बाई 2। तो कितना जाएगा बेटा यहाँ पे जोड़ने पे 17 माइनस 13 करोगे तो 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर, ये इतना सेंटीमीटर जाएगा। ठीक, अब क्या करना था इसमें, डी पे फॉर्मूले पे रखना था। रूट के अंदर कितना होता है बेटा यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस का 2 आर होता है कि नहीं होता बेटा। ठीक, कितना होता है यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस का 2 आर होता है। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे, 169 बटे में कितना जाएगा, 4 जाएगा रूट के अंदर पे। ठीक है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई पे 2 मल्टीप्लाई पे 13/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 26 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रूट के अंदर कितना आ गया बेटा यहाँ पे, 169 अपॉन पे 4 माइनस का कितना आ गया, 26 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा इतना। ठीक है, तो बताओ आपको क्या करना था, यहाँ पे एलसीएम लेना था, कितना लेना था बेटा यहाँ पे आपको एलसीएम लेना, तो कितना जाता, 169 माइनस का 104 कितना जाता बेटा यहाँ पे, 104 बटे में कितना जाता है, 4 जाता है। ठीक है, तो अब आपको 104 बस घटा देना, आपका आंसर आ चुका है। ठीक, तो आपका आंसर कितना आ गया, आंसर बताओ जरा, आपका आंसर आएगा 65 अपॉन पे 4 आएगा। ठीक, कुछ बाहर आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे तो कुछ नहीं आएगा, समझे नहीं समझे, हाँ समझ में आ गया। तो देखो ये आप लोग का ना इन सेंटर और सरकम सेंटर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ पर आप लोग का होता है फिनिश। ठीक है, अब 2 डेफिनेशन और बची आप लोग की, एक बची ऑर्थो सेंटर और एक बची बेटा आप लोग की सेंट्रॉइड की। ठीक है, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, एक बनेगा एल्टीट्यूड से और एक बनेगा मीडियन से, शीर्षलम से बनेगा एक और एक बनेगा माध्यिका से। ठीक है, बाकी इतना जो था आप लोग का इन सेंटर और सरकम सेंटर था। ठीक है, क्वेश्चंस लगाते रहो, बड़ी 1 नंबर, आप लोग की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होती रहेगी। इसके बाद का अपन लोग पढ़ लेंगे बेटा कल।